डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूटन ने बताया था यूनिवर्सल रूल्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो रूल दुनिया में हर जगह लागू होता है, जो रूल दुनिया में हर जगह लागू होता है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रूल्स। न्यूटन ने जो अपनी उपलब्धि दी है वह पूरी दुनिया में लागू होता है। उसने कहा कि प्रकृति के हर एक दो पिंड एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, जिसको ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। हम भी पृथ्वी को खींच रहे हैं, पृथ्वी हमें खींच रही है। और उसने कहा कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, उसने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा था दो गोल्ड स्फीयर पर। अगर दो ऑब्जेक्ट, एक ह्यूमन और दूसरा अर्थ है, दोनों के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, उसके लिए उसने कहा था अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अट्रैक्शन फोर्स इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रोडक्ट दियर मास। जिस ऑब्जेक्ट के संदर्भ में आप सोच रहे हैं उसके मास का गुना कर दीजिए। उसने कहा था अट्रैक्शन जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशन जो फोर्स होगा, वह ग्रेविटेशन जो फोर्स होगा वह मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और उसने यह भी कहा कि अगर आप बीच के डिस्टेंस को लेते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ देयर डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू ऑब्जेक्ट्स, उसके बीच की जो दूरी दी हुई है उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उसने कहा कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्शंस कर रहे हैं तो भाई पृथ्वी कितना बल ऑब्जेक्ट पर लगा रही है और ऑब्जेक्ट उस पर कितना बल लगा, इक्वल फोर्स लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी को कितने बल से खींचता है, पृथ्वी उसको कितने बल से खींचती है। इस पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करके, इस पर उसने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करके उसने एक ऐसा रूल्स दिया कि जिसको कि हम लोग उस रूल्स के बारे में यह लिखते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू देयर प्रोडक्ट्स ऑफ मास एंड द रेसिप्रोकल स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। उनके स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इस दोनों को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं तो F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा डी स्क्वायर। ये बता रहे हैं आपको शॉर्टकट में। हम ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इतना काम करेगा पृथ्वी और ह्यूमन के बीच में। मान लिया जाए एक है मास ह्यूमन का, मान लिया जाए ह्यूमन, ये मान लीजिए एम मैन हो गया, इसको मान लीजिए एम हो गया, मास ऑफ द अर्थ। यहां मान लिया जाए, यहां हम एग्जांपल में बॉल लिए हैं, ये मास ऑफ बॉल दीजिए, मास ऑफ बॉल, ये जो है मास ऑफ बॉल, इसका वजन है 1 kg, इसका वजन है 1 kg। और पृथ्वी का मास 6.10 पर पावर 6 पृथ्वी का 6 गुना 10 पर पावर 22, 6 गुना 10 पर पावर 22 kg, और रेडियस भी उसका दिया हुआ है। तो बल्ब और इस केंद्र, बल्ब और पृथ्वी के सेंटर के बीच की दूरी आपको दिया हुआ, जिसको कि रेडियस के नाम से हम जानते हैं। अब रहा कि बल्ब कितने फोर्स से पृथ्वी को खींच रहा है और पृथ्वी कितने फोर्स से इस बॉल को खींच रही है। इसके लिए उसने एक रूल्स जनरेट किया, एक फॉर्मूला जनरेट किया, ए बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बटा डी का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। जो इसका कांस्टेंट जो होगा, इसका जो जी जो है यहाँ पर
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सारे न्यूमेरिकल सॉल्व में इस जी का मान वही लेंगे, सब में जी का मान जो अभी हम यूज करेंगे सब में जी का मान वही होगा। तो मान लिया जाए कैपिटल जी का मान हमारे एक्सपेरिमेंटर ने, हमारे साइंटिस्ट ने निकालकर उसका रखा है। जी का मान रखा है आपका 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर्स, और इसका वजन है, बॉल का वजन है n kg और पृथ्वी का वजन है 6 गुना 10⁻22 kg। और इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है 6.4, ये दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो नियर अबाउट 8.9 न्यूटन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्शन एंड द रिएक्शंस in opposite direction, but they are in opposite directions, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और हमेशा ये बराबर होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल्स एंड देयर डायरेक्शन इज द ऑपोजिट। उसका डायरेक्शन जो होता है ऑपोजिट होता है। ये आपकी पृथ्वी हुई, यहाँ पर एक आपका बल्ब है जिसका वजन 1 किलो है, और इस पृथ्वी का मास आपको हम लिख चुके हैं 6 गुना 10⁻22 kg, और बॉल और सेंटर की बीच की दूरी जो जिसको एज नॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ, उसको रेडियस ऑफ अर्थ के रूप में जानते हैं। ये आपका रेडियस हो गया। रेडियस का भी वैल्यू आपको दे दिए हैं। और जो कैपिटल जी है, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका भी SI यूनिट होता है। जब हम लोग चैप्टर में चलेंगे तो राइट द SI यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हर दृष्टिकोण से निकाल कर देख लिया गया है, उसका वैल्यू यही आएगा। जैसे हम वाटर को लेते हैं किसी भी सोर्स से, वाटर को किसी भी सोर्स से लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो काम कर रहा है, उसके माध्यम से अगर इसको हम निकालते हैं तो वही आएगा। इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जाता है। और ये पूरे दुनिया में जैसे यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, वैसा ही एक्सपेरिमेंट अगर साउथ पोल भी करते हैं तो वही रिजल्ट सेम आएगा। इसलिए इस रूल्स को कहा गया यूनिवर्सल रूल्स ऑफ द न्यूटन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उसने कौन सा नियम दिया? उसने दिया कि दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन देयर प्रोडक्ट ऑफ द मास, एंड बीच के दूरी के विक्त क्रमानुपाती एंड रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। उनके बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है। ये आपका बल्ब है, ये पृथ्वी है, ये रेडियस आपका दिया हुआ है। इस दोनों को गुना कर दीजिए। ये बल्ब का मास क्या है और इसका मास क्या है, दोनों गुना कर दीजिए। और बीच का डिस्टेंस r है, r का हम स्क्वायर कर दिए। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। यह हर जगह देखा गया कि यह सेम, जैसे यहाँ हम एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, अगर लैब में अगर हम लोग प्रयोगशाला में इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए, इससे वही रिजल्ट आएगा। तो पृथ्वी भी बॉल पर 9.8 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्शन कर रही है। अब बॉल भी क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्शन कर रहा है। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में कहा था कि एक्शन एंड द रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड देयर डायरेक्शन इज द ऑपोजिट्स। क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत दिशाओं में होती है और दो भिन्न पिंडों पर कार्य करती है। हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन ए बॉल एंड द अर्थ, ह्यूमन एंड द अर्थ, ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, माउंटेन एंड द अर्थ, टेबल एंड द अर्थ। मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में पृथ्वी कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, उसको आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो थ्योरी है तो थ्योरी केवल पढ़ने के लिए दिया, उसको एक्सपेरिमेंट करके आपके सिलेबस में इन्वेस्ट किया गया है। ये जो भी है एकदम बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल यूनिवर्सली ट्रू है। इसलिए न्यूटन की इस लॉ को हम लोग कहते हैं
यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का टॉपिक्स रहा, अपने क्लासमेट में जहां तक आप इसको मतलब भेज सकें, और जितना व्यू मैंने जितना रिप्रेजेंटेशन की संख्या हमारी बढ़ेगी, विजिट की संख्या बढ़ेगी, उतना मुझे एनर्जी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।